मनसाराम बने हिमाचल विधानसभा के प्रो टर्म स्पीकर। 8 से 11 जनवरी तक धर्मशाला में शीतकालीन सत्र। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हार की समीक्षा बैठक पर उठे सवाल। धूमल और शांता की गैर मौजूदगी पर चर्चा। कांग्रेस की सरकार बनते ही केंद्र का हिमाचल को तोहफा। ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग एवं पर्यावरण के लिए 550 करोड़ कर्ज मंजूर। शिमला में महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन सेवा। फोन करो और पाओ मदद, एनजीओ की पहल। दिल्ली के दरिंदों के खिलाफ तैयार चार्जशीट हाईकोर्ट को दिखाने के बाद होनी है दायर। दिल्ली पुलिस कल कर सकती है चार्जशीट दाखिल। बलात्कार के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। रिटायर्ड अफसरों ने दायर की थी याचिका। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मेहता की बतौर लोकायुक्त नियुक्त करने को ठहराया सही। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी मोदी सरकार। और गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग ने विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया स्कीइंग कोर्स। युवाओं में एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर दिखा उत्साह। हिमाचल में बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो आइए देखते हैं कि नए निजाम की सरकार में क्या हो रही हलचलें। हमारी खास पेशकश नया निजाम में। हिमाचल में बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो नए निजाम में सरकार में क्या हलचलें हो रही हैं, यही है हमारी पेशकश नया निजाम में। 8 जनवरी से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का धर्मशाला में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 4 दिनों तक चलेगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्र के लिए करसोग से विधायक और पूर्व मंत्री मनसाराम को प्रो टर्म स्पीकर नियुक्त किया है। शिमला में मनसाराम को राज्यपाल उर्मिला सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हालांकि इस सत्र में कोई विशेष मुद्दे नहीं हैं, लेकिन सरकार की आने वाले समय में क्या दिशा और प्राथमिकता रहेगी, यह साफ हो जाएगा। सत्र में जहां नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे, तो वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चयन होगा। इधर मनसाराम ने खुद को प्रो टर्म स्पीकर बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। विंटर सेशन है और ये चलेगा राजभवन में, तपोवन में चलेगा 8 से 11 तक। इसमें माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हो। और इससे पहले सेशन के चलते मैं सभी सदस्यों को जो है ओथ कराऊंगा। उसके बाद सेशन स्टार्ट होगा, राज्यपाल महोदय का भाषण होगा और उस पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को और अपोजिशन पार्टी के सभी विधायकों से प्रार्थना करूंगा कि सेशन को शांतिपूर्वक चलाने में मदद करें और ये सेशन शांतिपूर्वक समाप्त हो। और बात करते हैं केंद्र से मिले हिमाचल प्रदेश सरकार को कर्ज की। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश विकास नीति के तहत राज्य सरकार को 550 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इस ऋण में 494 राज्य सरकार को अनुदान के तौर पर जारी किए गए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि समावेशी हरित विकास एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कर्ज मंजूर किया है। इस कर्ज का इस्तेमाल ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग एवं पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। और बात करते हैं हिमाचल भारतीय जनता पार्टी में हार के बाद मचे घमासान की। प्रदेश बीजेपी की कल यानी 3 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा बैठक होनी है। एक तरफ जहां बैठक में हार के कारणों पर माथापच्ची होगी, तो वहीं बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के शामिल न होने की खबरें हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। अगर मोदी ने गुजरात जीता तो हिमाचल में धूमल और शांता वो करिश्मा क्यों नहीं कर पाए।
FDI न लागू करने के फैसले के बाद भी हिमाचल की जनता ने फूल को क्यों नकारा? ये तमाम सवाल है जो हिमाचल बीजेपी के लिए अहम हो गए हैं। वजहों की खोज पड़ताल के लिए अब गुरुवार को ऊना में माथापच्ची भी हो रही है। हालांकि चर्चा ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और शांता कुमार बैठक से गैर हाजिर रह सकते हैं। लेकिन हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि धूमल और शांता सहित तमाम नेता बैठक में शामिल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चिंतन बैठक बुलाई है, इसमें हर मंडल के अध्यक्ष और हर मंडल के जो प्रत्याशी रहे हैं उनको बुलाया है और राष्ट्रीय स्तर से हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और ऑल इंडिया संगठन मंत्री आ रहे हैं। और इस बैठक में कुछ एक अखबारों में मैंने भी लिखा है कि शांता जी और धूमल जी का लिखा है। शांता जी और धूमल जी को भी इसमें आमंत्रित किया गया, वो लोग आएंगे। अगले कल जो मीटिंग होगी इसमें हर मंडल का फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद इस सारे फीडबैक को कोर कमेटी में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टी की ओर से कोई कमियां रही होंगी इस चुनावों में तो उसको सुधार करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसकी तैयारी के लिए ये सारे मंडलों की मीटिंग है। ऊना की बैठक को चिंतन बैठक का नाम भी दिया जा रहा है, जहां विधानसभा चुनाव लड़े सभी प्रत्याशी, मंडलों के अध्यक्ष, बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी हार के कारणों पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी है कि कांगड़ा में पार्टी का खराब प्रदर्शन बैठक में केंद्रीय मुद्दा रहेगा, क्योंकि बीजेपी कांगड़ा में सिर्फ 3 विधानसभा सीटों तक सिमट गई है। राकेश मल्ली, जी हिमाचल, ऊना।